तो 14वां श्लोक, एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, आप सब रिपीट कीजिएगा अपने अपने में ही। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। दोबारा से देखो थर्ड लाइन। ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम। फोर्थ लाइन देखना एक बार सभी। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ठीक है, एक बार निधि जी आप पढ़ के दिखाइए 14वां श्लोक। सेकंड लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार और। कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन देखो। सेकंड लाइन में सारे शब्द देखना सभी। हम्म, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। लंघयन्ति, ठीक है। शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। एक बार नहीं दीजिए, अब एक बार पढ़ के दिखाइए आप। एक बार अनम्यूट कीजिए आप पहले। अब संपूर्ण मंडल शशांकी कला कलापे सुरभा गुणा स्त्री भुवनम तव लंघयन्ति। ये संस्कृता ये संस्कृता स्त्री जगदीश्वरम नाथमेकं। कस्तानि निवारयति संचरतो यथेष्टम्। देखिए, जो सेकंड लाइन है ना उसमें शुरभानी शुभ्रा, पहले हम्म। भा फिर रा, शुभ्रा। और ये संश्रिता और स्त्री नहीं बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे स को पहले बोलना है, स्त्री बाद में। ठीक है। अच्छा। संश्रिता स्त्री जगदीश्वर। स्त्री यानी तीन, ठीक है। संस्कृत। और एक बार और पढ़वा लेते हैं किसी से। निर्वेद। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ये संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम। कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम। बहुत बढ़िया। जब सब पढ़ेंगे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, इजी है। और कहीं किसी पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, लाइन या शब्द में? अर्थ पे चले। चलो अर्थ पे आओ। अब वो चांद अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कह रहे थे चांद से तुलना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चांद से तुलना करेंगे। वह अभी कह रहे थे इससे पहले छंद में चांद से तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। अब इस छंद में करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक, शशांक माने चांद, मंडल यानी सर्कल।
संपूर्ण, पूरा चांद जब होता है कला कला पर, और उसकी कलाएं, कलाएं मतलब होता है जब चांद छोटा बड़ा 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 होता है ना, तो इस फॉर्म को कहते हैं उनकी कला। जैसे पहले दिन छोटा चांद रहा तो उसकी छोटी कला, फिर बड़ा तो उसको कह देंगे उसकी बड़ी कला। हर दिन की अलग अलग कलाएं होती है। तो जब चांद की पूरा संपूर्ण फुल मून होता है, फुल मून वाली जब नाइट होती है, तब उसकी चंद्रमा की जो कला होती है, यानी पूरा चांद जो होता है उसके समान, उसके जैसे हैं। कौन है उसके जैसे? आदिनाथ भगवान के गुण। देवू, आदिनाथ भगवान चांद जैसे नहीं है। आदिनाथ भगवान के गुण पूरे चांद के समान है। पूरे जब चांद हो जाता है, उसकी कलाएं जब फुल हो जाती है, 15 दिन बाद जब पूरी हो जाती है, उसके समान क्या है? आदिनाथ भगवान के गुण हैं। निर्वेद, यहाँ पे क्या ध्यान देना, आदिनाथ भगवान नहीं, आदिनाथ भगवान के गुण। उनके गुण कैसे हैं? पूरे चांद की कलाओं के जैसे। क्यों है? जैसे चांद पूरे, कुछ भी उसमें अब बचा नहीं है, वैसे ही आदिनाथ भगवान के गुणों में भी अब कुछ बचा नहीं है। यानी सारे गुण उनके अंदर है, संपूर्ण गुण उनके अंदर है। और अब देखना, अब ये जितने भी सारे गुण थे ना, ये गुण, इन गुणों को भी कहीं जगह नहीं मिली, तो इन गुणों ने आदिनाथ भगवान के अंदर आश्रय ले लिया। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा थर्ड लाइन में, संश्रित, यानी सम्यक रूप से आश्रित, अच्छे से आश्रय ले लिया। कहाँ आश्रय ले लिया? त्रि जगदीश्वर, तीन जगत के ईश्वर, यानी आदिनाथ भगवान में। नाथ, नाथ किसको कहा यहाँ पे? फिर आदिनाथ भगवान को कहा। एकम, मेकम लिखा है ना, मेकम, मेकम में से निकलेगा एकम। ऐसे इकलौते तीन जगत के भगवान ईश्वर आदिनाथ भगवान में सारे गुणों ने आश्रय ले लिया है। ठीक है। और यहाँ पे उनकी तुलना किससे की गई? चांद से उनकी तुलना यहाँ पर की गई। अब देखो, अब जो ये जो गुण थे ना, इन गुणों को ऐसा बताया गया, ये जो चांद है, इस चांद की पर्टिकुलर बाउंड्री है। आप लोगों ने सोलर सिस्टम, आप साइंस बुक्स में देखा है सोलर सिस्टम, ऐसे सर्कल रिंग जैसा बना हुआ होता है। तो उनके अकॉर्डिंग और हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंग भी सूरज और चांद की फिक्स बाउंड्री है, उनकी रिंग्स बनी हुई है, उसी में ही सूरज और चांद घूमते हैं। ठीक है। वो अपनी जो उसका एरिया है उससे बाहर नहीं जा सकता, ना सूरज जा सकता, ना चांद जा सकता। उनकी एक फिक्स बाउंड्री है। चांद एक जगह सीमित रह गया, परंतु उनके गुण तो अनंत है, उनके गुण असीमित है, ऐसा यहाँ बताया गया है। पहले तो कहा चांद जैसे फुल चांद होता है, वैसे आदिनाथ भगवान के गुण है, यानी उनमें कुछ कमी नहीं है। दूसरा बताया गया, चांद तो एक बाउंड्री में है, एक सीमा में है, परंतु उनके गुण असीमित है, सीमा से भी बाहर है, अनंत है। अनंत की कोई बाउंड्री नहीं होती। अच्छा, किसी चीज की अगर हम बाउंड्री बना देते हैं, यानी उसको रोक देते हैं, मतलब वो चीज खत्म हो रही है एक टाइम बाद। अनंत का कभी एंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कहा उनके गुण कैसे है? अनंत है। ये इस छंद का काफी क्लियर बेसिक आइडिया था। कितने लोगों को 50% हुआ ये छंद? 60%, 70, 80%, 90, 100 हो गया पूरा? लिमिट। अच्छा, और ऐसे कौन है? ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, नीलाक्षी जी जैसे
ना तो 50% पे हाथ खड़ा किया, ना 100% पे हाथ खड़ा किया। निमित्त को हो गया। निमित्त करके दिखा दो इनका अर्थ, जितना आपको समझ आया हम देखते हैं। करो। अ, पूरा चांद जब होता है उसके समान आदिनाथ भगवान आपके गुण हैं। आदिनाथ भगवान के सारे गुणों का आश्रय आदिनाथ भगवान ने सारे गुणों का आश्रय ले लिया है। चांद एक ही सीमा पर है, परंतु आदिनाथ भगवान के गुण अनंत हैं। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अगर आप सामने होते आप सब तो मैं पक्का तालियां बजवाता निमित्त आपके लिए। एक बार और किसी से करवाते हैं। देवू। देवू तालियां बाद में, पहले आप अर्थ करो। देखो आपके में देवू फ्रीज हुआ क्या, या भैया मेरे नेट में ही कट हुआ रहा हो? है। बोलो जितना बोला जा रहा है भैया आपसे। नेट कोई बात भैया नेट कट रहा है, मेरे को कुछ सुनना समझ ही नहीं आया। नहीं आया, चलो भव्य। भव्य एक बार करो। इस छंद में आचार्य मांगतुम कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, आपके गुण पूरे चांद के समान, फुल मून के समान है, यानी उनमें कोई भी कमी नहीं है। वह चांद एक सीमा में ही घूमता है, परंतु आपके गुण अनंत हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है। इन कोई सी। गुणों को भी कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्होंने आदिनाथ भगवान में अपना आश्रय ले लिया। ठीक है। यहाँ आदिनाथ भगवान की क्वालिटीज एक बार देखना क्या क्या बताई गई। एक तो बताया त्रिजगत ईश्वर, तीनों लोक के ईश्वर है। दूसरा यहाँ शब्द आया नाथ। नाथ भी भगवान के लिए यूज होता है। और तीसरा यहाँ शब्द आया एकम, यानी इकलौते हैं। हालांकि ये 24 हो गए हैं, पर तीर्थंकर में एक क्वालिटी होती है कि एक टाइम में एक ही तीर्थंकर होते हैं। और हमें भी अब अगर किसी की तारीफ करनी हो तो कह देते हैं तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। तो ये वैसे वाला ही एकम यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर भी आदिनाथ भगवान को इकलौता, उनको और प्रीशियस बताया गया। ये आदिनाथ भगवान की तीन क्वालिटीज यहाँ पर आई गई। एक बार रक्षिता रिपीट कर देना, आदिनाथ भगवान की तीन क्वालिटीज क्या क्या है यहाँ पर। तीनों लोक के ईश्वर हैं, नाथ हैं और इकलौते हैं। एकम, ठीक है। और अक्षिता अर्थ करो आप। तो जिस प्रकार पूरा चांद होता है, जब उसकी जो मतलब जैसे वो चेंज होता रहता है, उस उसके समान है आदिनाथ भगवान के मतलब जो चंद्रमा की बाउंड्री है उसके समान आदिनाथ भगवान के गुण हैं। परंतु चंद्रमा की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, लेकिन आदिनाथ भगवान के जो गुण है वो अनंत है। और वो चलो रक्षिता, आप इनको सही करोगे कुछ? हाँ, हाँ करो। जैसे जब पूरा चांद होता है तो उसकी जो कला होती है उसके समान आदिनाथ भगवान के गुण हैं। जो लेकिन चांद जो होता है वो एक बाउंड्री में रहता है, लेकिन आदिनाथ भगवान के गुण की कोई बाउंड्री नहीं है। जब इन्हें कहीं जगह नहीं मिलती तो आदिनाथ भगवान में आके इन्होंने आश्रय लिया है। क्या और कोई थोड़ा क्लियर और करेगा कोई? ये अनवी सो रही है क्या? नहीं भैया। हाँ करो अनवी। इसमें बताया है कि जैसे फुल मून होता है, संपूर्ण चांद होता है, उसी प्रकार आदिनाथ भगवान के गुण हैं। इन गुणों को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए इन्होंने आदिनाथ भगवान के अंदर आश्रय ले लिया है। और जिस प्रकार जैसे सूरज की और चांद की भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, वो उसी के अंदर रहते हैं, पर आदिनाथ भगवान के गुण इतने अनंत हैं कि उन्होंने उस सीमा को भी तोड़ दिया, उस सीमा के बाहर भी उनके गुण हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना अनवी और सब भी ध्यान रखना, सूरज की अभी बात नहीं आई है। तो इस श्लोक के में के अर्थ में हम सूरज का नाम नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ अभी चांद से ही कंपैरिजन हम कर रहे हैं। ठीक है, काफी बेटर अर्थ किया। मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे पूरा चंद्रमा, जब पूरा चांद होता है उसकी कलाएं सारी में फुल हो जाती है, बहुत सुंदर वो चांद लगता है, फुल कंप्लीट जब वो चांद होता है। वैसे ही आदिनाथ भगवान के गुण हैं, उतने सुंदर और पूरे कंप्लीट है, कहीं कमी वहां पे नहीं है। और ये गुण इन्होंने आश्रय कहाँ लिया? आदिनाथ भगवान में आश्रय ले लिया। और आदिनाथ भगवान कैसे हैं? जगदीश्वर है, नाथ है, और एकम है। चंद्रमा, उसकी तो एक सीमा है, वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता।
परंतु आदिनाथ भगवान के गुण की कोई सीमा नहीं है, वो तो असीमित है, ऐसा यहाँ पर बताया है। बस मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अगर अनन्या ने जवाब दे दिया तो मैं समझ लूंगा इसका आप सबको अर्थ आ गया। चलो अनन्या पहले अनम्यूट करो ताकि निर्वेदना बता दे। हाँ, अब अनन्या प्रश्न ये है कि फुल चांद की तरह क्या है, पूरे चांद के समान आदिनाथ कौन है? भगवान आदिनाथ कौन है? भगवान के गुण। अरे आदिनाथ आदिनाथ भगवान भगवान के नहीं है, गुण। आदिनाथ भगवान नहीं है, आदिनाथ भगवान के गुण है। आदिनाथ भगवान नहीं है। अरे आदिनाथ भगवान के गुण है। ये नहीं तो है आदिनाथ आदिनाथ। भगवान कैसे है? हाँ, जगदीश्वर नाथ है और एक के अंदर इकलौते ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सब ध्यान रखना, पूरे चांद के समान तो आदिनाथ भगवान के गुण हैं, और आदिनाथ भगवान कैसे हैं? त्रि जगदीश्वर नाथ और एकम। ठीक है, एक बार इस छंद का पाठ करेंगे सभी अपने अपने में। 1 2 3 स्टार्ट। हो गया? ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में किसी को? अक्षिता, भैया एक सेकंड बार। लाइन। हाँ, सेकंड लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड लाइन देखो एक बार सभी। शुभ्रा गुणास, तो आप पहले बोलेंगे सब। शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ठीक है, और कहीं एक बार अक्षिता। भैया फोर्थ अक्षित, लाइन। फोर्थ लाइन। कस्तान, देखो ये ना, ना दो ना है, पहला ना पहले बोलेंगे, दूसरा ना बाद में बोलेंगे। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। श्वेता, आपको थोड़ा गलत अर्थ था ख्याल में, एक बार आप करेक्ट करके बता दो। जी भैया, इस छंद में आचार्य मांगटू जी कहते हैं कि चंद्रमा की बाउंड्री के समान वो जब पूरा चांद होता है, जैस और वो इतना सुंदर होता है, उसी प्रकार आदिनाथ भगवान के गुण हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। और एक लौते आदिनाथ भगवान तीनों लोकों के ईश्वर हैं, नाथ हैं और एक लौते हैं। और भगवान के आदिनाथ भगवान में उन मैं आपको इसका कल सुना दूंगी अच्छे से। आप दोनों में से बड़ा कौन है? अच्छा, यही है क्या बड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं। रक्षिता, छोटी बहन होने का फर्ज निभा देना और उसको बता देना अच्छे से। नीलाक्षी ठीक जी, है। अर्थ कर दो एक बार। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और जब पूरा चंद्रमा हो जाता है, तो आपके गुण भी, हे भगवान, आपके गुण भी उस तरह से पूर्ण हैं। और आप जगत के ईश्वर हो, नाथ हो और एक इकलौते हो। और आपके गुण इतने ज्यादा हैं कि जैसे चंद्रमा अपनी सीमा में रहता है, पर गुण इतने अधिक हैं कि वो, मैं ये भूल गई कहाँ रहते हैं, बाहर तो चले सीमा जाते से हैं। बाहर, सीमा से सीमा से बाहर बाहर चले असीम जाते हैं, है। अपनी इच्छा अनुसार सीमा असीम से है। बाहर आचरण नहीं, करने से मतलब कोई नहीं असीम रोकता। है, ऐसा बताया, सीमा से बाहर नहीं जाते, असीमित है। ठीक है। हाँ, मतलब अनंत को बताने के लिए यहाँ बोला, असीमित यहाँ पे उनके गुण हैं। ठीक है, बहुत सुंदर।
अब सबको हो रहा है? दोनों छंद, दो छंद की आज हमने हो गए सबको। सब रिवीजन करना। आज के लिए हम दो ही छंद करेंगे। ठीक है, अभी की क्लास यही एंड करते हैं हम। अब एक चीज